नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करौली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करौली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैसेजेस की तरफ चलने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ कि ये जो कार्ड्स है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मैंने खुद इसको बनाए हैं। जो भी मुझे गाइडेंस मिली है बाबा जी की तरफ से, मैंने उससे ये बनाए हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ तक आया है वह स्वयं नहीं आए हैं, ठीक है। उनको बाबा जी ने खुद चुना है। अब बाबा जी ज़िंदगी भर के लिए आपसे जुड़ चुके हैं। उनका आशीर्वाद सदा हमेशा आपके साथ रहेगा। जो भी आपकी कठिनाई है, जो भी आपकी लाइफ में कठिनाई है, जो भी परेशानियां हैं, सब कुछ आपको बाबा जी को सरेंडर कर देना है, क्योंकि अब से वही आपके पालनहार है, ठीक है। वही आपकी नैया पार लगाएंगे अभी, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ तक बुलाया है। तो और हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है वो मतलब कोइंसिडेंस नहीं है। सब कुछ जो होना होता है, जिस टाइम पे होना होता है वही होता है। तो हो सकता है कि ये टाइम और ये दिन आपका ऐसा हो कि आप पहली बार इस रीडिंग तक आए हो और अब से आप हमेशा के लिए जुड़ गए, ठीक है। जब भी आप रीडिंग देखोगे तब तो आपको हमेशा बाबा जी को सब कुछ सरेंडर करना है और उनकी आराधना करनी है। तो अभी हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो आप मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप करिएगा, ठीक है। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करनी, क्योंकि यही से आपके एनर्जी कनेक्शन है। देखो, जब मैं बोलती हूँ एनर्जी कनेक्शन होता है तो ऐसे ही होता है, वो खुद से कार्ड्स आते हैं। अगर एनर्जी कनेक्शन है तो मुझे फिर कार्ड्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं। हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करता रहता है। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है, चिंता मत कर। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप हर वक्त भविष्य की चिंता करते रहते हो। मुझे बताओ कि अगर आप भविष्य की चिंता करोगे, भविष्य तो आपके हाथ में नहीं है, आपको पता नहीं है कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। और पास्ट तो आपका चला गया, ठीक है, वो भी आपको सोचना नहीं है। लेकिन आपको, अगर आप फ्यूचर की सोचोगे और प्रेजेंट में मेहनत नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपने भविष्य का सोच के आज का दिन आपने गवा दिया, ठीक है। तो अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे और भविष्य का सोच के बस सोचते ही रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा याद रखो कि हमें प्रेजेंट में रहना है और हर एक दिन मेहनत करनी है और फ्यूचर की टेंशन नहीं लेना। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो वो आपके नसीब में तो बाबा जी आपको स्वयं देंगे, ठीक है। और जो चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो बाबा जी को पता है, तो सब चीज़ें आपको देंगे, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका भविष्य उनके हाथों में है, उन्होंने आपको चुना है। तो जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके लिए सबसे अच्छा है, वो चीज़ आपको बाबा जी देंगे। हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। देखो, आपको बाबा जी बोल रहे कि आपको हनुमान मंदिर जाके लड्डू चढ़ाना है, उनको आपके हाथ के लड्डू खाने हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये आपके लिए साइन दे दिया है कि आप उनको लड्डू चढ़ा दो और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं अटकी हुई वो सब चीज़ें खुल जाएगी। और आप अभी तक फंसे हुए थे, कुछ भी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं हो रही थी, तो आपको जल्दी ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो कैसे हम क्या करते हैं कि खुशियाँ मिलने के बाद हम लड्डू बांटते हैं, हम मिठाई बांटते हैं, लेकिन बाबा जी का ये साइन है
मुझे आज ऐसी गाइडेंस आ रही है कि हो सकता है आप जैसे ही बाबा जी को लड्डू चढ़ाओगे मंदिर में जाके, तो आपकी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी और आपके सब काम बनने लगेंगे। ठीक है, खुश रहा करो, स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो आपको बाबा जी बोल रहे कि आपको हमेशा खुश रहना है। ठीक है, हनुमान जी का भी सेकंड मैसेज है। तो हनुमान जी आपसे कनेक्टेड है, उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है। ठीक है, तो आपको खुश रहना है, एंजॉय करना है। हनुमान मंदिर जाओ, रोज़ नहीं जा सकते तो शनिवार और मंगलवार जाओ। ठीक है, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ो। तो ये सब चीज़ें करो आप, क्योंकि हनुमान जी ऐसे भगवान है कि जो आज भी कलयुग में मौजूद है। ठीक है, इस धरती पे, तो आप उनसे बहुत अच्छे से और जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आपको खुश रहना है। ठीक है, वो आपके साथ है। जब उसकी मर्जी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपके जिस टाइम पे आपको जो मिलना है तभी मिलता है। तो जब वो आपका टाइम होगा और जब उनकी मर्जी का होगा, हम सब उनको सरेंडर कर देंगे। हमें ऐसे नहीं करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा है वो वही हमें मिलता है। ठीक है, तो और ये हमेशा याद रखना कि अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई है तो समझ लो कि वो चीज़ हमारे लिए हितकारी नहीं थी। हमें लग रहा था, लेकिन वो आगे चल के हो सकता है भी कि हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमसे छूट गई है। जब स्वयं बाबा जी देंगे, उनकी मर्जी का जब वो देंगे, तब वो ऐसा देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इतने खुश हो जाओगे कि आपने जो मांगा है उससे बहुत कुछ बढ़ के आपको मिलेगा। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरे होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे थे कि किसी स्पेसिफिक के लिए है, लोगों के लिए है। तो अगर आपने कुछ सालों पहले मन्नत मांगी थी या कुछ भी मांगा होगा, वो आपकी पूरी नहीं हुई तो आपने उसको सोचना छोड़ दिया। ठीक है, आप उसको भूल गए, लेकिन भगवान को सब कुछ पता होता है। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ को मांगना छोड़ दिया, हो सकता है कि वो चीज़ अभी आपकी पूरी होने का समय बहुत करीब है। ठीक है, और आपको अभी भी जो मांगना है, अभी वीडियो पॉज करो और जो भी आपकी विश है वो आप सच्चे मन से राम का नाम जप करते वो चीज़ बाबा जी को मांगो। ठीक है, बाबा जी आपकी विश पूरी कर देंगे। तो चलो यहाँ से मैसेज देखते, जो भी आपके मन में क्वेश्चन सोचो, तो बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, शफलिंग पर स्किप मत करना। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। किसी से घबराना नहीं, मैं बैठा देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ा है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है और वो सब कुछ बैठे देख रहे हैं आपको। ठीक है, सबको देख रहे हैं वो, तो आपके साथ कभी भी गलत कोई नहीं कर सकता। और ये भी याद रखना है कि आपको कभी किसी का गलत नहीं करना है। अगर आप सोचोगे कि बाबा जी का आशीर्वाद और हाथ हमेशा मेरे ऊपर है, तो मैं किसी का गलत भी करूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बाबा जी साथ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको भी सबके साथ अच्छे रहना है, आपको भी अच्छे कर्म करने हैं, आपको भी सबकी सेवा करनी है। ठीक है, जब आप सबका अच्छा करोगे तो बाबा जी स्वयं आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो आपको विश्वास रखना है। तेरा काम राम जप से होगा, व्यर्थ की चिंताओं से नहीं। तो बाबा जी ने आपको ये मूल मंत्र दे दिया है। ठीक है,
आपका जो भी काम है, अटके हुए काम, वो आपको राम जाप से ही होंगे, ठीक है। आपकी चिंता करने से, उसको सोचने से और वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए गो विद द फ्लो रहना है, जो होता है वो होने देना है और आपको राम जाप करना है, सब चीज़ें आपकी हो जाएगी। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला। देखो, हम क्या करते हैं ज़िंदगी में, जल्दी उम्मीद खो देते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, क्या पता रातों रात कोई, आपको ये भी पता है कि किसी का नसीब रातों रात चमक जाता है, रातों रात, ठीक है। तो ऐसे ही है, आपको उम्मीद नहीं खोना है। आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या मिलने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। राम नाम लिखने से सब मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होगी। विश्वास नहीं तो खुद करके देखिए। तो आपको क्या करना है, रोज़ एक नोटबुक बनानी है, रोज़ एक पेज राम का नाम लिखना है। कितने भी बार लिखो आप, लेकिन दिन में एक बार एक पेज पूरा भर के राम का नाम जप लिखो। जब भी आपको समय मिले आप ये रोज़ करो कंटिन्यू, ठीक है। आप आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर देखोगे। ये बाबा जी ने बोला है कि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप करके देखो और आपकी लाइफ में चेंजेस देखो, ठीक है। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है, यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार कर। देखो, अब बाबा जी ने राम का नाम लिखने के लिए बोला है और राम का नाम जाप भी करने के लिए बोला है। जब आप नाम जाप करते हो, ईश्वर से कनेक्ट होते हो, तब आप वो सब कुछ पा सकते हो, ठीक है, जो आप चाहते हो। सब कुछ मिलेगा आपको। आपकी मैनिफेस्टेशंस इतनी पावरफुल हो जाएगी कि अगर कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपके आगे हाजिर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इतना आपको प्रचंड भगवान पे विश्वास रखना है, उन पे आस्था रखनी है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो अभी हम सेकंड रीडिंग में देखेंगे कि एंजल नंबर्स के मैसेजेस। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे एंजल नंबर्स की रीडिंग, ठीक है। हम देखेंगे एंजल नंबर से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि ये जो एंजल नंबर्स है ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये आपको हर मोड पे गाइड करते रहते हैं। तो आपको इनके मीनिंग समझना है कि आपको एंजल नंबर्स क्या बोलते हैं। तो आपको बाबा जी का नाम लेना है, राम का नाम जप करना है। तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ एंजल नंबर्स निकालती हूँ। देखो, सबसे पहला एंजल नंबर 420। ये क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा और जल्दी आगे बढ़ सकते हो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी बहुत सारी और आ भी रही होगी, ठीक है। एडवेंचर, आपको लाइफ में, आपको एडवेंचरस लाइफ जीनी है, आपको एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है। आपको लाइफ में अलग अलग एडवेंचर्स करना है, रिस्क लेनी है, ठीक है। ड्रीम्स, तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, वो सपने आपके, उस सपनों पे काम करो, ठीक है। अपने ड्रीम्स पे वर्क करो, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। करेज, और आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, आपको लाइफ में करेज से ही आगे बढ़ना है। जितनी आप में हिम्मत रहेगी उतनी ही आप जल्दी और अच्छे से आगे बढ़ोगे। फ्यूचर एंड गोल्स, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा और आपके जो भी गोल्स हैं आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें आपकी पूरी होगी, ठीक है। तो अभी हम मैसेज देखते हैं। दिस कार्ड रिमाइंड्स यू ऑफ योर पोटेंशियल इन लाइफ। तो ये जो कार्ड है आपको ये रिमाइंड करने के लिए आया है, अगर आप भूल चुके हो कि आप, आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है, आप भूल चुके हो, तो ये कार्ड आपको ये रिमाइंड करने के लिए आए हैं कि आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप आज आपकी पोटेंशियल को आप पहचान नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप खुद से अपने पोटेंशियल को पहचानने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। विथ योर एंजल सपोर्टिंग यू, इट्स टाइम टू एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवेंचर्स।
देखो, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, आपको आगे बढ़ाने में, ठीक है। आपका पोटेंशियल बहुत है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स टाइम टू एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवेंचर्स। तो यही टाइम है, जो भी आपके लाइफ में न्यू चीज़ें आपको करनी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एंड एडवेंचर्स, ये सब चीज़ें आपको अपनानी है, ठीक है। और 2026 एक न्यू बिगिनिंग का साल है। ये साल सबसे पावरफुल है। इस साल जो भी आपको चाहिए, आप मेहनत करो और तभी आपको रिज़ल्ट, जल्दी ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि और ये साल लीडरशिप का है। नंबर 1 सूर्य का साल, सूर्य मतलब लीडरशिप। तो आपको ये याद रखना है कि इस साल आपको अगर लीडरशिप के काम में जाना है और कुछ मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, नया कुछ स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना, जो भी कुछ आपको नया करना है, तो इसी साल आपको करना है। बहुत सक्सेसफुल बनोगे आप, ठीक है। अगर आपको लीडरशिप पोजीशन में जाओगे, और आपको ये बता दूँ, ये साल थोड़ी सी जो मेहनत करेगा, आपको बहुत सारे ऐसे नए नए फेसेस दिखेंगे, मतलब हर इंडस्ट्री में एकदम से वो ऊपर आ गए। तो ये साल ही ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है 2026 में। ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड फॉलो योर हार्ट टूवर्ड्स द फ्यूचर, ठीक है। और आपके जो हार्ट है, आपको जो भी फ्यूचर में चाहिए, उस चीज़ों के आपको पीछे लगना है, ठीक है। आप अपने हार्ट को, मतलब बोलते हैं ना, हार्ट खोल के रख देंगे, हमारा हृदय खोल के रख देंगे हम किस चीज़ के लिए। तो आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है अपने फ्यूचर के लिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। आपके लाइफ में आपके जो भी गोल्स है और एस्पिरेशंस है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एम आई रेडी टू परस्यू। ऐसे क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है कि उसके लिए उसका मैं परस्यू करने के लिए रेडी हूँ। एंड हाउ कैन आई अलाइन देम विद माई लॉन्ग टर्म गोल्स। और मैं उसके साथ खुद को कैसे अलाइन करूँ, ठीक है, खुद को कैसे एडजस्ट करूँ उस लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो अभी हम उसके लिए मैसेज देखेंगे। आइडेंटिफाई वन न्यू अपॉर्चुनिटी और गोल यू हैव बिन कंसिडरिंग। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 4 गोल्स हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, उसमें से आपको एक चूज़ करना है, नया वाला, ठीक है। एक गोल और अपॉर्चुनिटी उसमें से चूज़ करनी है एंड टेक अ कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स परसीविंग इट टुडे। और आज ही आपको ये चीज़ करनी है। जो भी आपकी लाइफ में है, उसमें से आप अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है और उसके लिए एक एकदम मजबूत स्टेप आपको लेना है। उसके लिए आज ही उसके करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेना है। ट्रस्टिंग इन योर पोटेंशियल एंड द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको खुद के जो पोटेंशियल है उस पर ट्रस्ट करना है और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, ये हमेशा याद रखना है। यूनिवर्स की आपके साथ हमेशा सपोर्ट होता है, बस आपको विश्वास करना है और उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। अपने पोटेंशियल को ट्रस्ट करो और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी ट्रस्ट करो, ठीक है। देखना आप इतने जल्दी आगे बढ़ोगे, और ये जो एंजल की गाइडेंस है ये आप फॉलो करो, ठीक है। तो ये था एंजल नंबर 420। एंजल नंबर 11, देखो 1 नंबर, ये साल भी न्यू ईयर 2026, ये साल भी 1 का है। देखो 1 का कार्ड, पेशेंस। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए हमेशा पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस ऐसी चीज़ है जो आपको, मतलब जो चाहिए वो चीज़ आपको दिला सकती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा काम रहना है, हमेशा जो भी चीज़ें हैं शांति से काम लेना है। रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग रहना है, ठीक है। कोई भी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। टाइमिंग, ये जो आपका टाइम है बहुत बेस्ट टाइम है, डिवाइन टाइम है आपके लाइफ का, ठीक है। तो आपको इसको यूज़ करना है। अवेयरनेस, आपको अवेयर रहना है। कुछ चीज़ों के लिए आपको क्या है ना कि
आंखें बंद करके काम नहीं करना है, सब चीज़ों में आपको अवेयरनेस रखनी है, थॉटफुलनेस, और हमेशा थॉटफुल रहना है। हर चीज़ में सोचना है कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, हमेशा ये चीज़ें अपने लाइफ में रखो। चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, तो आपके लाइफ में ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि अभी आपके लाइफ में चेंजेस आ रही है। आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आप इस चैनल तक पहुँचे, समझ लो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है अभी, एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ देम। तो जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए आपको अवेयर रहना है, कि देखना है कि ये चेंजेस मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं, उसको आपको मतलब देखना है कि इसमें हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। डोंट रश टू कंक्लूजन्स बिफोर यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। और आपको हमेशा, अगर आपने कोई भी चीज़ मतलब ली है या, तो उसके डायरेक्ट आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना कि ये चीज़ ऐसे ही है। उसके सबसे पहले उसके बारे में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ले रहे हो आप, तो बस आपको किसी ने एक पर्सन ने बताया कि हाँ इसका रिव्यू ऐसा है, तो आपको बस वही नहीं मानना है। आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है, नहीं। आपको बहुत लोगों के रिव्यूज़ देखने हैं, उसके बारे में पढ़ना है, प्रोडक्ट्स को देखना है, फिर आपको उसके इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। टेक योर टाइम, टेकिंग योर टाइम विल प्रिवेंट हार्म टू अदर्स एंड एंश्योर थॉटफुल डिसीजंस, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, ठीक है, और आपको ये बोल रहे कार्ड कि अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लेते हो, ठीक है, तो वो चीज़ दूसरों को मतलब दूसरों का हार्म होने से बचा सकती है। अगर आपने उस चीज़ की अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो वो चीज़ आप दूसरों को बताओगे, ठीक है। तो अगर वो गलत चीज़ होगी तो आपको पता चल जाएगी, तो आप दूसरों को बताओगे तो लोग उससे बच जाएंगे, ठीक है। एंड इंश्योर थॉटफुल डिसीजंस, और जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो उसमें आपको हमेशा थॉटफुल रहना है, हमेशा सोच समझ के ही चीज़ें करनी है, डिसीजंस लेने हैं। इन वॉट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड टू प्रैक्टिस मोर पेशेंस। तो अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सी एरियाज है मेरी लाइफ में जिसमें मुझे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस को प्रैक्टिस करना है एंड वेट फॉर द फुल पिक्चर टू इमर्ज। और मुझे वेट करना है, किस चीज़ में मुझे वेट करना है कि वो चीज़ फुल पिक्चर में मेरे सामने आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है टुडे, आज ही आपको फोकस ऑन बीइंग माइंडफुल एंड टेकिंग थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आपको आज एक स्टेप, और हाँ, आपको ये नहीं करना है कि एक साथ 10 काम कर रहे हो, 5 काम करना, ऐसा नहीं। एक टाइम पे आपको एक ही स्टेप लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये आज से ही शुरुआत करो, ट्रस्टिंग दैट द राइट आंसर्स विल कम विद टाइम एंड क्लैरिटी। और आपको हमेशा ये ट्रस्ट रखना है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसका सही समय आने पर ही आपको मिलेगा, और सबके आंसर्स, जो भी आपके राइट आंसर्स है वो आपको टाइम आने पर ही पता चलेंगे, ठीक है। और क्लैरिटी भी आएगी आपको उस चीज़ों में। क्या होता है ना, हमें हर चीज़ का आंसर उसी वक्त नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त के साथ साथ हमें उसके आंसर्स मिलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, हमने दूसरों की बातें सुनी, ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि जब आप वो चीज़ स्टार्ट करते हो सकता है दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस अलग होगा उस चीज़ में, आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में अलग होगा, ठीक है। वो अलग नज़रिए से देखेंगे और आप अलग नज़रिए से देखोगे उसी चीज़ को। तो इसीलिए आपको खुद के ऊपर वर्क करना है, और वो चीज़ को आपको देखना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसके आपको चीज़ें पता चलेगी, उसके आपको आंसर्स मिलेंगे और क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। तो ये था एंजल नंबर 11। तो आपको ये एंजल नंबर्स की रीडिंग्स कैसे लग रही है, आपको ये क्या गाइडेंस, आपको ये बहुत यूज़फुल लग रही है कि नहीं,
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो भी ये गाइडेंस आती है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है आपकी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रीडिंग्स है मैं ला रही हूँ, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, आपको आगे बढ़ाने में। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।